अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ स्टीम रोस्ट बनाने की एक बेहद आसान किस्म की रेसिपी जो कि घर में मौजूद मसालों के साथ हम बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे। तो बड़ी ईद आने वाली है तो इस स्टीम रोस्ट को आपने ज़रूर ट्राई करना है, बेहद लजीज बन के तैयार होता है। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगी कि घर पर जब हम बीफ स्टीम रोस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर क्या गलतियां होती हैं कि जिसकी वजह से रोस्ट हमारा ठीक से बनता नहीं है, अंदर से वो फीका रहता है, खाने में सख्त फील होता है या गोश्त गलता नहीं है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बीफ के अंदर एक सख्त किस्म का रेशा होता है जो कि हमारे दांतों में जाके फंस जाता है। तो इस रेशे को हम किस तरीके से सॉफ्ट कर सकते हैं, इसकी मैरिनेशन किस तरह से घर के बेसिक मसालों से तैयार कर सकते हैं। ये बेहतरीन किस्म का बीफ स्टीम रोस्ट जो कि हम रेस्टोरेंट से खाते हैं या फिर शादियों पर खाते हैं, किस तरीके से घर पे बआसानी तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप किए बिना, ताकि इस ईद उल अज़हा पर आप भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। वीडियो अगर पसंद आए तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा एक कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीफ स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो चाँप का गोश्त। अच्छा, आप इसके लिए कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चाँप का गोश्त इस्तेमाल किया है, मिक्स गोश्त है ये। कुछ बोटियाँ देखें हड्डी वाली हैं और कुछ हड्डी के बगैर हैं। आप चाहें तो मुकम्मल बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त और मिक्स गोश्त किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर नरम हिस्से का गोश्त जैसे गर्दन का गोश्त या चाँप का गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन नताइज मिलेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ मेरी हड्डी वाली बोटियाँ हैं, कुछ हड्डी के बगैर है। चाँप के गोश्त को मैंने कटवा लिया था और एक पीस का वज़न तकरीबन 100 से 150 ग्राम के दरमियान है। सबसे पहले हम इस गोश्त की क्लीनिंग करेंगे और साथ ही साथ इसकी ब्राइनिंग करेंगे। अब आपने नज़र रखनी है मेरे हाथों पर और गौर से मुझे सुनते जाना है। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गोश्त था चाँप का, जिसे बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में कटवा लिया था। उसे मैंने एक बॉल के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। इतना पानी डालना है कि ये गोश्त जो है अच्छी तरह से डिप हो जाए इस पानी के अंदर। इसके अंदर खाने का नमक ऐड कर दूँगी 4 टेबल स्पून भर के। साथ ही आपने इसके अंदर सिरका ऐड करना है 4 टेबल स्पून। किसी अच्छे ब्रांड का सिरका यूज़ कीजिएगा ताकि वो अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर वर्क करे। इस प्रोसेस को ब्राइनिंग करना कहते हैं। मतलब ये कि ये नमक और सिरका गोश्त के साथ जब वर्क करेगा, एक तो जो इसका रेशा होता है उसे ये सॉफ्ट कर देगा, दूसरा जो गोश्त हमें अंदर से फीका लगता है ना, तो वो बिल्कुल भी फीका नहीं लगेगा, बल्कि नमक जो है गोश्त के अंदर जज़ब हो जाएगा। इस प्रोसेस को ब्राइनिंग करना कहते हैं। तो व्यूअर्स, आपने ज़रूर से ये स्टेप करना है। 4 टेबल स्पून नमक और 4 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है गोश्त के साथ। तो यहाँ पे देखिए पानी का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, जो कि हमारे बेहतरीन सिरका इस्तेमाल करने की निशानी है। तो अब आपने इसे कवर करना है और फ्रिज में 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट देनी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस आप इसे फ्रिज में रख दें इसी तरह से 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे गोश्त को रेस्ट दिए हुए। तो मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पानी का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ब्लड वगैरह सारा जो है गोश्त के अंदर से निकल के पानी में आ चुका है। सिरके और नमक में डिप रहने की वजह से जो गोश्त के रेशे हैं ना, वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ गोश्त की कंडीशन। अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, सादे पानी के साथ 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से ना इस गोश्त को धो लेना है। उसके बाद इसे एक स्ट्रेनर में डाल के रख देना है ताकि इसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। तो 20 से 25 मिनट तक आपने इसको स्ट्रेनर में ही पड़ा रहने देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे 3 से 4 पानी सादे पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और ये देखिए गोश्त का रेशा देखें कितना मलाई की तरह नरम हो चुका है। तो ये नमक और सिरके में रहने की वजह से है। तो चलिए अब अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 20 मिनट हो गए हैं, पानी सारा एक्स्ट्रा निकल के स्ट्रेनर का नीचे मैंने एक बॉल रखा है उसमें चला गया है। तो अगले स्टेप में ये करेंगे कि कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डाल के अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तेज़ धुएँ निकलता हुआ गर्म ऑयल जब हो जाएगा तो तब आपने इसके अंदर इस तरह से एक एक पीस करके इस गोश्त को ऐड करना है। एक वक्त में 4 से 5 पीस ऐड करें जो कि आसानी से एडजस्ट हो जाएं आपकी कढ़ाई के अंदर। सारे का सारा गोश्त इकट्ठे से नहीं डालना, वरना क्या होगा, एकदम से ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और सही तरह से जो इसकी फ्राइंग का प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तो बस आपने इसको 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से और उसके बाद पलटते हुए 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि गोश्त हमारा हार्ड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट से एक साइड से और उसके बाद 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से फ्राई कर लिया था। टोटल इसकी फ्राइंग का टाइम 2.5 से 3 मिनट है बस। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो इस तरीके से सारे के सारे जो पीसीज हैं हमारे उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे हम क्योंकि स्टीम रोस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे अब हम इसे रोस्ट कर रहे हैं। तो बाद में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे गोश्त को इस तरीके से 3-3 4-4 पीस डाल के तो रोस्ट कर लिया था। और यहाँ पे देखिए गोश्त ने पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और गोश्त हमारा सख्त बिल्कुल भी नहीं हुआ फ्राई करने से। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है।
तो बस इतना ही आपने भी इसको फ्राई करना है। तो अगर आप इस तरीके से फ्राई करके ये स्टीम रोस्ट तैयार करेंगे ना, तो कुर्बानी के गोश्त में से एक ख़ास किस्म की हीक आती है, स्मेल आती है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं आएगी। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप ईद पे इसको खा सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, गोश्त को अब आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है। इतना ठंडा करना है कि इसमें बिल्कुल भी गर्माइश बाकी ना रहे। गरम गरम गोश्त की आपने कभी भी मैरिनेशन नहीं करनी, ना आपकी सारी रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने दही लिया है और दही के अंदर काफ़ी सारा पानी था, तो मैं दही को छलनी में डाल दिया है ताकि इसका सारा पानी जो है ना वो नीचे चला जाए। और ऊपर गाढ़ा दही हमें चाहिए इसकी मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने छलनी में डाल के दही को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो सारा पानी इसका नीचे चला गया है। ऊपर ये गाढ़ा दही है जो कि मैं यूज़ करूँगी इसकी मैरिनेशन के लिए। तो सेम इसी तरीके से आपने भी गाढ़ा दही यूज़ करना है। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून भर के आपने मेयरिंग स्पून के साथ ले लेना है दही गाढ़े वाला। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। और ये जो मैरिनेशन के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, तो वी बस 1.5 किलो गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी थी ये। नमक मिर्च हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी, तो आप भी इतनी इतनी ही ऐड कीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। उसके अलावा गरम मसाला पाउडर जो कि घर का पिसा हुआ है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं इसमें, 1 टीस्पून। जायफल और जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका आएगा। लहसुन पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। अगर लहसुन और अदरक का पाउडर ना हो तो फ्रेश बारीक कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें अजवाइन डाल देंगे 1/4 टीस्पून। येलो फूड कलर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। उसके अलावा इसमें मस्टर्ड पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी रेसिपी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। किसी भी अच्छे ब्रांड की टमाटो केचप आपने यूज़ करनी है 3 टेबल स्पून भर के। साथ ही इसमें आपने डाल देनी है सफ़ेद सिरका या फिर लीमू का जूस 1 टेबल स्पून। अगर सफ़ेद सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून के बराबर। सोया सॉस इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून और चिली सॉस डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ये तमाम सॉसेस डालने से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा हमारे स्टीम रोस्ट के अंदर, तो इसलिए आपने ज़रूर से ऐड करनी है ये तमाम चीज़ें। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को दही के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये 1.5 किलो चिकन या फिर बीफ या फिर आप मटन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन ये मैरिनेशन है। अब गोश्त हमारा जो था बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। सारे गोश्त को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छे से आपने यहाँ पहले इसकी मिक्सिंग चम्मच के साथ मैंने की है, फिर हाथ के साथ आपने अच्छे से मिक्स करना है कि सारा मैरिनेशन और मसाला जो है ना हमारे गोश्त को अच्छी तरह से चारों तरफ से लग जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है हमारे गोश्त को लग चुका है। अब इसे आपने कवर कर देना है और 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना है मैरिनेशन के लिए। अगर टाइम कम हो तो आपने 1 घंटा इसको ज़रूर मैरिनेट करना है, और अगर टाइम ज़्यादा हो तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। बेहतरीन नताइज मिलेंगे आपको रेसिपी के। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको 2 घंटे ही मैरिनेट किया था। तो चलिए अब इसके लिए स्टीमर जाली तैयार कर लेते हैं। तो ये स्टीमर वाली जाली जो है ना व्यूअर्स, ये तकरीबन 150-200 रुपये की ना इजीली मार्केट से मिल जाती है। आजकल जो नए किस्म के प्रेशर कुकर आ रहे हैं उसके अंदर भी एक जाली मिलती है, अगर वो ना हो तो आप ये जाली इजीली परचेज़ कर लें। अब यहाँ पे मैंने एलुमिनियम फ़ाइल लिया है। अगर आपके पास एलुमिनियम फ़ाइल ना हो, क्योंकि अमूमन घरों पे नहीं होता, तो आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम पेपर मत इस्तेमाल कीजिएगा, वो सारा चिपक जाएगा आपके गोश्त के साथ। तो बटर पेपर यूज़ कर लें या फिर एलुमिनियम फ़ाइल यूज़ कर लें। अच्छे से जाली को देखिए मैंने इस तरह से इसके किनारे की तरफ से मोड़ते हुए बटर पेपर फ़ाइल पेपर के साथ रैप कर लिया था। बाकी इसकी मैंने एक्स्ट्रा पेपर की कटिंग कर दी थी, और इसके सेंटर में और चारों तरफ ना 2-3 जो है सुराख हैं, इनमें इस तरह से सुराख कर लेंगे। सुराख आपने याद से करने हैं, 3-4 सुराख कर लें इसमें मुख्तलिफ जगहों पर, एक सेंटर में कर लें, क्योंकि स्टीम के दौरान गोश्त जो पानी छोड़ेगा ना वो सारा इन सुराखों से नीचे चला जाएगा। अगर आप सुराख नहीं करेंगे तो सारा पानी जो है ना इस पेपर के ऊपर ही इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैंने डाल दिया था 2 स्टील के बड़े गिलास भर के पानी। इस जाली को इसके अंदर रख देंगे और इसके ऊपर सारे का सारा जो गोश्त है ना मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर दूँगी इस तरह से। तो बड़ा ही बेहतरीन ये बीफ स्टीम रोस्ट बन के तैयार होता है। तो व्यूअर्स आपने इस ईद उल अज़हा पर ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना है। मुकम्मल मेजरमेंट के साथ मैं आपको बता रही हूँ रेसिपी जो है, और बहुत ही बेहतरीन नताइज मिलेंगे आपको, और आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार ये स्टीम रोस्ट बन के तैयार हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पे हमारी लाइट बड़ा इशू कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो मैं भी आपको वीडियो के दौरान थोड़ी सी प्रॉब्लम हो शेड वगैरह की, लाइट वगैरह की, तो उसे आपने इग्नोर करना है। तो बस रेसिपी पर आपने फोकस करना है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बन के तैयार होगी।
अच्छा, यहाँ पे थोड़े से मैंने साबुत गरम मसाले ऐड करने थे प्रेशर वाले पानी में, जो कि मैं भूल चुकी थी, तो मैंने अब ऐड कर दिए हैं। उसमें 2 बड़ी इलायची थी, 2 बादियान के फूल, 2 तेज़ पत्ते, 3 लौंग और 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ थी। इससे क्या होगा, बड़ी अच्छा फ्लेवर और बड़ी अच्छी खुशबू हमारे स्टीम रोस्ट में से आएगी, तो इसलिए इस मसालों को ज़रूर ऐड करना है आपने पानी में। तो यहाँ पे देखिए जाली को उठा के ना मैंने वो सारे मसाले नीचे पानी में डाल दिए हैं। अब जो मैरिनेशन वाला मसाला था थोड़ा सा हमारा बर्तन में बचा हुआ, वो भी मैं इस तरीके से ऊपर से डाल दूँगी। जिस बर्तन में हमने गोश्त को मैरिनेट किया था ना, ये वही मसाला है, ये मैंने ऊपर से इस तरीके से डाल दिया है। थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल थे मेरे पास, ये इस तरह से छिड़क दिए हैं ऊपर। टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं, दिखने में भी अच्छा लगता है। स्टीम रोस्ट आपके पास हों तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, ना हो तो इनको स्किप कर दीजिएगा, इसके बगैर भी रेसिपी बड़ी अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी, सारा कुछ मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। गोश्त को किसी भी साइड से ना प्रेशर के साथ टच नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ख्याल करना है। अमूमन 3 किलो तक जो गोश्त है ना, वो नॉर्मल साइज़ के प्रेशर कुकर में इजीली रोस्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो स्टीम रोस्ट बनाया है। यहाँ पे मैंने बटर पेपर की 2 शीट्स ली हैं डबल करके, उन्हें ऊपर से इस तरह से दबाते हुए किनारों से अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर कर दिया है, ताकि जो ढक्कन के साथ से स्टीम या पानी के ड्रॉप्स वगैरह गिरें वो हमारे मसाले को ऊपर से उतारे नहीं गोश्त को, मसाला हमारा गोश्त के साथ टिका रहे। प्रेशर की देख सकते हैं सील अंदर ही है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम खाना पकाते हैं उसी स्टाइल में प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। विसल और वेट दोनों का जो वेट है लगा देंगे। उसके बाद आपने इसको रख देना है चूल्हे पे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसके पास ही खड़े रहना है। 3 से 4 मिनट के बाद ही इसकी विसल बोलना स्टार्ट कर देगी, कुछ इस तरह से। जब इसकी विसल बोलना स्टार्ट कर देगी तो आपने क्या करना है, फ्लेम से कर देना है लो। बिल्कुल दम वाला फ्लेम नहीं करना, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम आपने रहने देना है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्लेम भी चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए, बस दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम है, इतने फ्लेम पे आपने इसको 2 घंटे तक बंद रहने देना है और स्टीम होने देना है। तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे स्टीम होते हुए गोश्त को, तो चेक कर लेते हैं। तो विसल इसकी सबसे पहले आपने उतार देनी है और अच्छे से इसकी सारी एयर जो है ना, जो रिमूव कर देनी है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने प्रेशर के ढक्कन को खोलना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टीम इकट्ठी होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे धुएँ उठ रहे हैं स्टीम के, और ज़बरदस्त किस्म का हमारा बीफ स्टीम रोस्ट बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले ये पेपर मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए पेपर मुकम्मल गीला हो चुका है, क्योंकि जो पानी ऊपर से गिरा था कतरों की शक्ल में, वो सारा पेपर ने अब्जॉर्ब कर लिया था। तो हमारे स्टीम रोस्ट के ऊपर देखिए मसाला उसी तरह कायम दायम है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है, और खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी ना मेरे किचन में से, मैं आपको बता नहीं सकती। और जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी था वो सारा नीचे चला गया था, क्योंकि ये सुराख हमने किए हुए थे, तो ये सुराख आपने ज़रूर से करने हैं। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक। थोड़े से सफ़ेद तिल मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं, थोड़ा सा नींबू छिड़क कर आप इसको सर्व कीजिएगा टमाटो केचप के साथ खाने के लिए। तो यकीन करें आपकी ईद का मज़ा जो है ना दुबाला हो जाएगा। आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपी आपको पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह नरम मुलायम जूसी किस्म का हमारा बीफ स्टीम रोस्ट बन के तैयार है। कितनी आसानी से बोटी टूट रही है, और ये देखिए आपने इसे बिल्कुल नरम मुलायम होने तक पकाना है। अगर आप इसे इससे ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल हलवा बन जाएगा। इसलिए क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है ना बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए आप उसमें टाइम थोड़ा सा बेशक कम कर लीजिएगा। ये तो बाज़ार का गोश्त था, इसलिए इसको 2 घंटे लगे हैं। कुर्बानी का गोश्त में भी आपका 1.5 घंटे में ही स्टीम हो जाए। तो 1.5 घंटे बाद आप इसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये हड्डी वाली बोटी देखिए, हड्डी को कितने आराम से गोश्त ने छोड़ दिया है, और ये देखिए बिल्कुल नरम मुलायम जूसी मक्खन की तरह मुलायम इसके रेशे हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है, और बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो इसलिए व्यूअर्स आपने ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। रेसिपी अगर पसंद आए तो जल्दी से इसे लाइक कर दें, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।